जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें आपकी एजुकेशन और आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, बोथ शुड बी मैच्ड। अगर मैं आपसे बात करूं, कनाडा में इस वक्त 60 से ज़्यादा, मोर देन 60 पायलट प्रोग्राम चल रहे हैं जिन पे आप कनाडा में जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ये सारा आपको प्रोसेस बताऊंगा, इसमें आप किस तरह से जा सकते हैं, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी। अब ये पायलट प्रोग्राम होता क्या है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। दिस इज़ द शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। ये एक छोटा प्रोग्राम होता है, थोड़े टेन्योर के लिए होता है, जिसमें आपका 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है और 3 साल का भी हो सकता है। लेकिन जो आज मैं आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम आपका 5 ईयर का है। बेसिकली दिस प्रोग्राम इज़ न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये बेसिकली 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। और जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसने अलाउ किया है कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट को, और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है ये वाला प्रोग्राम जिन्होंने ये लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 6 कंपनीज को अलाउ किया गया कनाडा की, जो वो ये वाला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। और इसमें डिफरेंट जॉब, डिफरेंट निशेस की जॉब इसमें दी गई है। अब वो कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको किस तरह से जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली, वो सब कुछ बताऊंगा। अब आ जाए इसके प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम में आपको मिलने क्या वाला है, सबसे पहले तो इसमें आपको पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कनाडा जा चुके हैं जिनके पास पैसा था, या जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, जिन्होंने आइल्स किया, जिन्होंने LMIA किया, असेसमेंट दी, और वो लोग कनाडा चले गए। अब वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, विजिट वीज़ा पे भी चले गए हैं, बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग PR भी ले चुके हैं। अब ये आपने करना किस तरह से। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो आपका एज का क्राइटेरिया है, इसमें 20 साल से लेके 55 साल के लोगों तक के लिए ये अलाउ कर दिया। मीन हर एज के लोग इसमें जा सकते हैं, हर कैटेगरी के ऑलमोस्ट लोग इसमें जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं। आप HR से हैं, आप अकाउंटिंग से हैं, आप सप्लाई चेन से हैं, आप ड्राइवर हैं, आप प्लम्बर हैं, या आप डिजिटल मार्केटर हैं, या आप सेल्स के हैं, या कस्टमर के सर्विसेज के हैं, किसी भी फील्ड से रेलिवेंट आप इसमें जा सकते हो। इसमें आपकी उसके बाद आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन आपने ये देखनी है, किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, आपकी एजुकेशन उस जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट में एजुकेशन भी मेंशन किया होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि ये एजुकेशन मेरी इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैच कर रही है। ये एक्सपीरियंस, इस चीज़ ये जो उन्होंने मांगा है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, देन यू विल गो फॉर द अप्लाई। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है CV। यहाँ पे आपने CV को सिंपल रखना है, जिसमें 1 और 2 पेज की आपकी CV होगी, और उसमें आपने पिक्चर्स वगैरह नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा कलर स्कीम नहीं देनी है, सिंपल रखना है इसको। और अपना सिंपली इसमें आपने अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल डाटा, जैसे पर्सनल डाटा में फॉर एग्जांपल आपका नाम, नंबर, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, और वो नंबर, फ़ोन नंबर मेंशन करना है, वो ईमेल आईडी मेंशन करनी है जो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होती है। और ये याद रखिएगा, CV सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि CV और कवर लेटर की वजह से हमारी रिजेक्शंस हो रही होती हैं। आपने CV और कवर लेटर इस तरह से बनाने हैं कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। CV और कवर लेटर ये याद रखिएगा, आप इजीली बना सकते हो। पहले गूगल पे सर्च कर लो कनाडा की CV किस तरह से बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप जाएंगे कैनवा पे जाएं और चुटकियों में CV बनाएंगे। वो मैंने कैनवा का आपको काफ़ी बताया भी हुआ है, ठीक है। मैं कैनवा का नीचे लिंक भी देता हूँ, मैंने एक एक चीज़ उसमें समझाई भी हुई है। कैनवा किस तरह यूज़ करना है, पोस्ट के लिए, स्टोरीज़ के लिए, CVs के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं, आप वो जाके देख भी सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप यहाँ पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल आपके सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगवाए, आपकी जो जॉब थी उन्होंने आपको ऑफर लेटर भेज दिया, एक्सेप्ट हो गया। तो आप यहाँ से जब जाओगे ना, तो आपकी एकोमोडेशन भी फ्री है, आपकी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, आपकी इंश्योरेंस, आपकी एक एक चीज़ इस ब्रंसविक के प्रोग्राम में 6 कंपनीज के थ्रू जो दी जा रही है वो सब फ्री है। और ये याद रखिएगा, आपने किसी एजेंट को हायर नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप खुद करोगे। खुद करना सीख लो, छोड़ दें एजेंट्स पे। या फॉर एग्जांपल क्या इस वक्त मार्केट में एजेंट ले कितने रहे हैं ये भी देख लें।
$200 سے لے کے $1000 تک ایک ایجنٹ چارج کر رہا ہے. اور وہ سارے کام جو میں یہاں پہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ سیدھا کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. ایجنٹ بھی یہی کرے گا جو آپ نے کرنا ہے. کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جائے گا, آپ کی سی وی بنائے گا, آپ کا کور لیٹر لے گا, آپ سے ڈاکومنٹ بھگائے گا آپ کو ہی, وہ بھاگنا آپ کو ہی پڑے گا. وہ آپ کو کہے گا جاؤ یہ چیز لے کے آؤ, آپ بھاگیں گے, وہ چیز لے کے آئے. اچھا آپ ڈاکومنٹ لے کے آؤ, آپ ڈاکومنٹ لے کے آئیں گے. اچھا یہ تو اٹیسٹ ہی نہیں کروائے, چلو جاؤ گے اس کو نا اٹیسٹ بھی کرواؤ. اچھا آپ اٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں گے. اچھا اب پکچرز لے کے آؤ, اب یہ لے کے آؤ. وہ ساری چیزیں آپ بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوں گے, خود کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک ایک چیز میں آگے جا کے دکھاؤں گا بھی, انہوں نے سب کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ریڈی کر کے, اور آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن, کسی کے تھرو نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں لے کے اس نے یہاں پہ لگانی ہے, پکچرز لینی ہے اور یہاں پہ لگا کے اور اس نے اپلائی کر دینا ہے. اور وہ آپ سے کتنے لے گا, $200 سے لے کے $1000 تک آپ کو چارج کرے گا. ٹھیک ہے, تو اگر زیادہ پیسے ہیں تو کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں رہ کے کوئی بزنس ہی کر لیں. اچھا چلیں, یہ سارا پروسیس تھا. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور لاسٹ چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو وہ ٹریننگ بھی دیں گے لینگویج کی. نارملی ہمیں تھوڑا سا انگلش بولنے میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, تو وہ آپ کو 200 آورس کی ٹریننگ دیں گے. کمپٹیشن نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے, آپ نے بار بار اپلائی کرنا ہے, جتنی دفعہ اپلائی کریں گے آپ کا وہ کم ہے. ہر دفعہ آپ نے اس پائلٹ پروگرام پہ اپلائی کرنا ہے, اور یار کیا چاہیے, فری آف کاسٹ مل رہا ہے, لے لو. سو بیسٹ پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہیں, اور میں ہر لحاظ سے چیک کر چکا ہوں, ہر طریقے سے دیکھ چکا ہوں. کینیڈا کی اپنی ویب سائٹ پہ اس سے زیادہ اوتھینٹسٹی آپ کو کیا ملے گی. تو چلیں میں ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں. اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیجیے گا. بہت سارے لوگ صرف انفارمیٹیو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے گا, تاکہ آپ کو میری اسی طرح سے تمام ویڈیوز ملتی رہیں. چلیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کس طرح سے اپلائی کریں. اچھا آپ یہ میں کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ گیا ہوں. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, گوگل پہ جائیں گے. گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ والا سارا پلان مینشن کر دینا ہے, نیو برنسوک کریٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام. ٹھیک ہے, اور یہ اس نے مجھے دے دیا, میں نیچے لنک پہ بھی یہ دے دوں گا, آپ اس کو بھی کلک کر کے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, نیو برنسوک پہ میں نے کلک کیا اور میں اس کی سائٹ پہ آ گیا ہوں. اب یہ وہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں انہوں نے ادھر مینشن کی ہوئی ہیں. اب اس میں سی ایف یو آر ایلیجیبل فار کینیڈین امیگریشن, آپ یہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو. ان کے جو لائرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ آپ کی ایلیجیبلٹی دیکھ کے وہ بتا سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں, آپ نیچے جائیں, یہ ساری انفارمیشن پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ پروگرام جو لانچ ہوا تھا نومبر 2022 میں لانچ ہوا تھا, کنٹینیوسلی اس پائلٹ پروگرام میں جابس آ رہی ہیں. ابھی بھی اس وقت اکتوبر میں بھی لانچ ہوئی ہے, بہت ساری جاب ختم ہونے والی ہے, بہت ساری جاب ریسنٹلی لانچ کی ہے, اور بہت سارے جاب ان فیوچر بھی کی جائیں گے اس پہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہ 6 کمپنیز ہیں, کوکی ایکوا کلچر, ٹھیک ہے, گروپ سیویز, گروپ ویسٹکو, امپیریل مینوفیکچرنگ, جے ڈی, آئرونگ, میک اینڈ فوڈ. یہ 6 کمپنیز ہیں. یہاں پہ جا کے آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو. اچھا پہلے اگر میں اس میں جاتا ہوں, کس میں جائیں, اس میں چلتے ہیں, امپیریل مینوفیکچرنگ میں گئے اور اس کی جا کے جاب چیک کرتے ہیں ہم لوگ. میں نے اس کو کلک کیا, جس جاب پہ بھی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کو جسٹ کلک کرو گے, اور ہر ویب سائٹ پہ کمپنی کی آپ کو کیریئر کا ایک وہ ٹیب ملے گا, آپ اس کو اپلائی کر کے وہاں سے, جس طرح سے یہ کیریئر کا ایک ٹیب ہے, اس کو میں کلک کروں گا. اس کی ویب سائٹ کو بھی سارا دیکھ سکتے ہو, یہ کس سے ریلیونٹ کام کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. اچھا میں کیریئر پہ جاتا ہوں, اور یہاں پہ جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز آفر کر رہا ہے. اچھا کیریئر اپرچونیٹی میں یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ سارا آپ اس کی کمپنی کی انفارمیشن دیکھ سکتے ہو. پھر نیچے کینیڈا اور USA کی جاب کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہو. اچھا کہ ہم لوگ بیسکلی ہمارا پرپس تھا کینیڈا میں ان 6 کمپنیز کو ٹارگیٹ اپلائی کا بٹن پہ دبایا ہے میں نے, اور یہاں پہ میں نیچے جاتا ہوں اور مجھے یہاں پہ اس وقت جو کرنٹ اوپننگ جاب ہے وہ 4 ہیں. اس وقت جو کرنٹ اوپننگ جاب ہیں وہ 4 ہیں. یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو. سینئر پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ, ٹرک ڈرائیور چاہیے, پرائسنگ اینڈ ریبیٹ انالسٹ چاہیے, پروسیس امپروومنٹ انجینئرس چاہیے, مطلب انجینئرس بھی چاہیے, ڈرائیور بھی چاہیے, آپ کو انالسٹ بھی چاہیے, اور آپ کو پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ بھی. مطلب آپ کو 4 بڑی نیش یہاں پہ مل گئی ہیں. مطلب ایک ڈرائیور کی جو پر آور جو سیلری ہے نا کینیڈا میں, مطلب وہ آپ کو
$30 पर आवर से लेके आपको $100 पर आवर तक इजीली मिल जाती है। मतलब आपका पाकिस्तान में एक CEO भी इतना नहीं कमा रहा है जितना आपका वहाँ पे एक ड्राइवर कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग ये देखते हैं ये क्या है। इसको मैं क्लिक किया। अच्छा, इसमें ये मैं बता रहा है अक्टूबर में ये जॉब एक्सपायर होने वाली है। इसकी रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, इसका मिनिमम 3 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सप्लाई चेन में इसको वो चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे दूसरी जो है कंपनी को ओपन कर लिया। इसके करियर में जाते हैं और जाके चेक करते हैं कि ये लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं। इसके उसमें करियर में गया, करियर्स में गया, यहाँ पे मैं अप्लाई हियर किया। अप्लाई हियर करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये जॉब्स आ रही हैं। चीफ मिल राइट आ रहा है 20 अक्टूबर, आज ये जॉब एक्सपायर हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 30 अक्टूबर को होने वाली है, ये 22 अक्टूबर को होने वाली है। मेन ट्रेनी है, लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, सुपरवाइज़र है। मतलब इन डिफरेंट जॉब्स पे जाके आप अप्लाई करोगे और अप्लाई करने का तरीका बहुत इजी है। सिर्फ आप इसको क्लिक करेंगे, वो आपसे लॉगिन की डिटेल मांगेगा, लॉगिन कर लीजिएगा और जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, डॉक्यूमेंट अटैच कर दें, नाम बताते हैं, नाम तो आपको अपना पता ही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट मांग रहे हैं, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो यहाँ पे अटैच करते जाएं। आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगा दो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग इसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी कंपनी में जाएंगे और जाके यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। मैं तीसरी वाली कंपनी में आ गया हूँ, आयरविंग है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो तो इसमें आ जाओ भाई। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले लोकेशन लगाते हैं। लोकेशन में मेरे पास ये देखते हैं ब्रंसविक की कोई जॉब आ रही है। उस पर इसकी चौथी और तीसरी जो वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं, हाँ आ गई है, ठीक है। न्यू ब्रंसविक वेबसाइट, न्यू ब्रंसविक, ठीक है। कस्टम ट्रेड एसोसिएट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड कारपेंटर्स, न्यू ब्रंसविक, ठीक है। फिर ये आ रहा है न्यू ब्रंसविक, ठीक है। सारी न्यू ब्रंसविक की जॉब आ रही हैं। आप हर जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हो। बेताशा जॉब है, सेम प्रोसेस है, सेम सारी चीज़ें हैं। बस इसको जॉब को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसकी वो चेक कर लीजिएगा कि एक्सपायर तो नहीं हो गई या चल रही है, कब एक्सपायर होनी है। फिर उसके बाद आपने उस पर लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं वो अटैच करने हैं, डिटेल जो मांग रहे हैं वो देनी है और अप्लाई कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैक लग गया ना तो जो पैसे लगा के गए ना आप, वो आपको भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्वायर कर लें। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ताकि आप तक पहुंचती रहें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।